दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर, एकमात्र हिंदी चैनल जिस पर मैं वीडियो केवल आपके लिए लेकर आता हूं, आपके हितों से, आपके मुद्दों से रिलेटेड। इसमें कोई ऐसा कंटेंट मैं पेश नहीं करता जो कि अलग हो या फिर यूजलेस हो। आपके मुद्दे के ही रिलेटेड मैं कंटेंट्स लेकर आता हूं, इसलिए वीडियोस को पूरा देखा कीजिए दोस्तों। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और सपोर्ट जरूर बनाए रखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। आज हम बात करेंगे कि पेंशन सिस्टम में किस तरीके के सुधार हुए और पेंशन व्यवस्था को किस तरीके से सुधारने की कोशिश की जा रही है। एक लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हो रही है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद एनपीएस आया, अब यूपीएस का कंसेप्ट आ रहा है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम या फिर कहीं स्कीम एक गवर्नमेंट लेकर आ रही है। इनमें क्या विशेषताएं हैं और दूसरी पेंशन्स में क्या सुधार हुए हैं, इस वीडियो में हम 3 पेंशन सिस्टम्स को एनालाइज करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के अंदर पेंशन सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसी भी देश के लिए, कि जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी खपाई देश की सुरक्षा में, देश की सहायता करने में, देश की लिए सेवा करने में, उनका ख्याल गवर्नमेंट रखे, इसमें कोई शक नहीं है, रखना भी चाहिए और एक तरीके से रखना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट के भी अपने कुछ उसूल हैं, रूल हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है और वित्तीय स्थिति को भी देखना होता है। लेकिन फिर भी कुछ पेंशन सिस्टम के अंदर वक्त पे वक्त ओपीएस की डिमांड तो अभी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, उसमें सुधार करने की कोशिश जरूर की गई है। और वो क्या सुधार हैं, आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 3 पेंशन योजनाओं में सबसे पहली पेंशन योजना के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो है यूपीएस, जो कि बर्निंग टॉपिक बना हुआ है इस समय, क्योंकि मांग हो रही थी ओपीएस की, ओल्ड पेंशन सिस्टम की। एनपीएस हटाओ, ओपीएस लाओ, लेकिन सिस्टम कहां पे आ गया? यूपीएस पे। यानी एक तरीके से ये सुधार करने की कोशिश की गई है भारत में पेंशन सिस्टम में। तो अगस्त 2024 भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी थी दोस्तों। इसमें सरकारी कर्मचारियों को बाजार आधारित योजनाओं की बजाय निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी। ये बाकायदा न्यूज़ भी फ्लैश हुई और इसका नोटिफिकेशन भी है। इसके अंदर जो मुख्य विशेषताएं हैं, अच्छा, मैं मुख्य विशेषता बताने से पहले बता दूं कि जनवरी में भी ये स्टार्ट भी हो गया था, मतलब लागू नहीं हुआ है। आई थिंक अगस्त से ये लागू हो जाएगा। तो मुख्य विशेषताएं जानिएगा इसमें। गारंटीकृत पेंशन, कम से कम 25 वर्षों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। जैसे ओपीएस में भी सेम सिस्टम होता था कि जो लास्ट इनकम होती थी, जो लास्ट सैलरी होती थी, उसका 50% तक पेंशन मिलता था। वैसे ही यूपीएस के अंदर भी सिस्टम किया गया है, यानी गारंटेड पेंशन वाली बात आ गई है। एनपीएस में ये नहीं है। एनपीएस के अंदर आपको खुद अपनी इनकम में से या सैलरी में से जो आप कटवाते हैं उसी का फिर आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। अच्छा, इसकी लागू होने की जो तिथि है वो 1 अप्रैल 2025 है। आई एम सॉरी, मैंने अगस्त बोला। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। इसके लाभार्थी होंगे 20 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी, यानी जो सरकारी कर्मचारी जो अभी जॉब पर हैं या जो रिटायर हो चुके हैं शायद, उन पे लागू होगा। तो जब ये एक्चुअल में लागू होगा तब इस पर एक रिव्यू करेंगे, तब एक्चुअल में ये पता लगेगा कि ये क्या है। अभी इसके बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है वो आप तक पहुंचा दीजिए गई है दोस्तों। फिर है अटल वयोउद्वन योजना, यानी अटल पेंशन योजना। इसमें क्या है, समाज कल्याण मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस पेंशन योजना को लागू किया। इसकी जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वित्तीय सुरक्षा, यानी वृद्धजनों को, वृद्धजन यानी जो हमारे ओल्ड सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। ये इसकी मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2, सक्रिय जीवन शैली, यानी बुजुर्गों को समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना। फिर है पीढ़ियों के बीच संबंध, बुजुर्गों और युवाओं के बीच मजबूत संबंध विकसित करना। यानी कुछ युवाओं को ये कोशिश की जा रही है कि युवा क्या करें, वृद्धों की हेल्प करें, उनको इस पेंशन का लाभ मिल सके। फिर है मुख्य घटक इसके क्या हैं वो भी समझ लेते हैं दोस्तों। एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम है, इसमें वृद्धाश्रम और देखभाल केंद्रों को सहायता प्रदान करना। फिर है वरिष्ठ नागरिकों को चलने फिरने और देखने सुनने में मदद के लिए उपकरण वितरित करना। यह है राष्ट्रीय क्योश्री योजना, RVY। तो इसमें कुछ ऐसे उपकरण जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको वो उपकरण प्रोवाइड करा देना। ये पेंशन सिस्टम का ही एक मूल उद्देश्य है, ये ध्यान दीजिएगा। ये कोई एनजीओ नहीं चला रहा है। फिर है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, यानी बुजुर्गों के लिए विशेष उत्पादन और सेवाओं को बढ़ावा देना। ये सब इस पेंशन सिस्टम के अंदर सुधार के अंदर आ जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है?
वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना। अब आइए इंपॉर्टेंट बात करते हैं दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार। दिल्ली के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन चलती है उसका क्या विस्तार है वो भी समझिएगा। नवंबर 2024 में दिल्ली सरकार ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार करते हुए 80,000 नए लाभार्थियों को जोड़ दिया। इसमें कुछ लाभार्थियों की संख्या जो थी 5.3 लाख हो गई। अब पेंशन राशि किसको दी जाती है? 60 से 69 वर्ष के जो लोग हैं, यानी 60 के बाद पेंशन स्टार्ट हो जाती है 60 पर, तो 60 से 69 के जो लोग हैं उनको 2,000 रुपये प्रति माह, और 70 वर्ष या उससे अधिक हैं उनको 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। दोस्तों, इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जहां पहले 10,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये नवंबर के आसपास का ही है, नवंबर दिसंबर, उसके बाद अब जनवरी है, तो डेटा के अंदर चेंजेस भी हो गए होंगे। तो दोस्तों, धीरे धीरे ही सही लेकिन पेंशन सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का रुझान बढ़ा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ा है और धीरे धीरे पेंशन सिस्टम को सुधार की ओर ले जाया जा रहा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। हाँ, लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं और जो नए कर्मचारी हैं सेंटर के, वो केवल ओपीएस की ही डिमांड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट का रुख क्या रहता है आने वाले समय पर। बने रहिएगा मेरे साथ लॉयर्स एंड जस्टिस पे। अन्य वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।